नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। ये मेरे चैनल का तीसरा वीडियो है। जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब उसमें आगे क्या-क्या और डेवलपमेंट हुए हैं, क्या-क्या सरकार का रवैया रहा है, क्या-क्या पुलिस का रवैया रहा है, क्या स्टूडेंट की माँगें को सुनी गई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उस पे मैं आगे अभी आपसे चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको अपनी कुछ मेरे द्वारा खुद से लिखी हुई कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद से जिसमें युवाओं का दर्द है, बेसिकली युवाओं का क्या दर्द है, मैं इस चंद लाइनों से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने खुद लिखा है। फिर आगे प्रोटेस्ट पे बात करेंगे। जैसा मैं आपको बता दूँ कि मैं लिखता हूँ, पर अच्छा गा नहीं सकता। पर जैसा भी है, मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आप सब सपोर्ट करिएगा, ठीक है? ओके। हमारे दुख कोई सुनता नहीं, हम क्या करें? हमारे दुख कोई सुनता नहीं, हम क्या करें? दिखाने से भी तुमको, दिखाने से भी तुमको दिखता नहीं, हम क्या करें? अब तुम ही कह दो ऐ नेताओं, अब तुम ही कह दो ऐ नेताओं, हम क्या करें? हमें पिटवा कर भी तुमको सुकून मिलता नहीं, हम क्या करें? हमें पिटवा करके भी तुमको सुकून मिलता नहीं, हम क्या करें? दिखाने से भी तुमको दिखता नहीं, हम क्या करें? किया रोजगार का वादा और फिर मुकर जाना नहीं अच्छा। किया रोजगार का वादा और फिर मुकर जाना नहीं अच्छा। पेपर लीक करवा के तेरा यूं चुप रहना नहीं अच्छा। उभरते उन सितारों को, अरे उन नीट के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने सुसाइड किया, जिन्होंने अपनी जान दी। उभरते उन सितारों को यूं तड़पाना नहीं अच्छा। सब कुछ जान के भी ये तुम्हारा मुस्कुराना नहीं अच्छा। उजाले में भी तुमको दिखता नहीं, तो हम क्या करें? तुम ही कह दो ऐ नेता, हम क्या करें? हमारे दुख कोई सुनता नहीं, हम क्या करें? भरोसा हम किए तो थे, पर तुमने अच्छा सिला दिया। भरोसा हम किए तो थे, पर तुमने अच्छा सिला दिया। तुम्हारी लापरवाही ही है जो शिक्षा बर्बाद कर दिया। तुम्हारी लापरवाही ही है जो किसान बर्बाद हो गए। तुम्हारी लापरवाही ही है जो देश कर्जदार हो गया। ये देश हित छोड़ करके तुम बेशर्मी पर
उतर गए तो हम क्या करें। अब तुम ही कहो ऐ नेताओं, हम क्या करें। हमारी दुख कोई सुनता नहीं, तो हम क्या करें। अब छोड़ो जाति धर्मों में बंटवाना, हम सबको बताओ काम की बातें, ये छोड़ो मन की बातों को। अब बताओ काम की बातें, छोड़ो मन की बातों को। अब पानी सर के ऊपर है, कहो हम क्या करें। अब तुम ही कहो दो ऐ नेताओं, हम क्या करें। हमारे दुख कोई सुनता नहीं, हम क्या करें। हमारे दुख कोई सुनता नहीं, हम क्या करें। धन्यवाद। मैंने ये कुछ लाइनें लिखी हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारी त्रुटियां हैं, लेकिन मैंने सच बताऊं मैं बहुत दिल से लिखा हूँ और मैंने बहुत दिल से गाया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, पर ठीक है, जो मेरे मन की भावना है, जो मैं अपने तरीके से व्यक्त कर सकता हूँ, मैंने व्यक्त किया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेकर के क्या डेवलपमेंट आई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो प्रोटेस्ट हुआ, वो ना तो सरकार, ना तो दिल्ली पुलिस, ना कोई पत्रकार, किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भारी मात्राओं में युवाओं का उसमें योगदान रहेगा। इतनी भारी मात्रा में युवा अपना सहयोग दिखाएंगे इस प्रोटेस्ट को। और मैं बताऊं कि सरकार और दिल्ली पुलिस के हिल गई। मैं बता रहा हूँ, उनके पसीने छूट गए इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में। और मैं आपको ये बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट में जो युवा शामिल थे, उन्होंने काफ़ी बहुत 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 ज़्यादा धैर्य का पालन किया। उन्होंने बहुत अच्छा संयम दिखाया। लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि हर एक व्यक्ति का, हर एक इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे उसके संयम और साहस टूट जाते हैं। तो इस प्रोटेस्ट में गोदी मीडिया ने जो अभी अफवाह फैला रखा है कि ये लोगों ने पत्थरबाजी किया, इन लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए, तमाम तरह की अलग अलग घटनाएं आ रही हैं सामने। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस की बात, उनकी बातें तो सही है, उन्होंने आप जो दिखा रहे हैं वो आप तक तो पहुंच रहा है। और बिल्कुल मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आप पुलिस या फिर सरकारी किसी भी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाओ, क्योंकि पुलिस कोई विदेशी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे देश की पुलिस है। जो पुलिस के लोग हैं वो हमारे देश के हैं। मैं कहीं ये इसका समर्थन नहीं करूँगा कि आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करें, सरकारी संपत्तियों को नुकसान करें। लेकिन मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि ये उन्हें भी तो सोचना चाहिए। मैं बताता हूँ, इतनी लाठियाँ बरसाई गई, इतनी लाठियाँ मारी गई युवाओं को। मैं बता रहा हूँ, कितनों के सिर फोड़े गए, कितनों के पैर तोड़े गए। यहाँ तक कि महिलाओं को, लड़कियों को मेल पुलिस डंडा मारी, उनके छातियों पे पैर रखा गया। मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंसा हुई, ये जो भी अत्याचार हुआ पुलिस के द्वारा बच्चों के ऊपर, या जो ये लोग बता रहे हैं कि बच्चों ने इनके ऊपर पथराव किया, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सरकार इसको क्यों करने दिया? क्या ये बच्चे पहले दिन से पत्थर चलाने लगे? क्या ये बच्चे आते ही नारेबाजी करने लगे? नहीं, इन्होंने आपको समय दिया था। 20 दिन का शांतिपूर्वक अनशन कर रहे थे जंतर मंतर पे, लेकिन तब तक इस सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। मैं बता रहा हूँ, इनको पूरा समय दिया गया था, पूरा समय दिया गया था कि आप इन बच्चों से बातें करो, इनकी समस्याएं सुनो। 20 दिन में एक 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 छोटा सा प्रयास तक नहीं हुआ इस सरकार की तरफ से कि इनसे बातें किया जाए, इनकी बातें को सुना जाए। लेकिन आज जब 20 दिन बीत गए, इन्होंने मार्च का आंदोलन किया, एक प्रोटेस्ट का आह्वान किया, और
इतनी बर्बरता सहने के बाद, मैं बता रहा हूँ, इतनी बर्बर, वहाँ पे जो उपस्थित जो रिपोर्टर थे, उनका ये कहना है कि इतनी लाठियाँ मारी गई, इतनी लाठियाँ मारी गई बच्चों पे, इतने आंसू गैस के गोले दागे गए, मैं आपको बता नहीं सकता। कितने दर्जनों बच्चे घायल हैं, खाए नहीं, पिए नहीं, कितना सब्र धरे रखेंगे आप बताओ ना? कितना सब्र का इम्तिहान लोगे तुम इन बच्चों से, इन युवाओं से? क्या करें? पेपर लीक आप करवाओ, भ्रष्टाचार आप करवाओ, अगर ये अपनी आवाज़ उठाएं तो उन पे लाठियाँ चलाओगे, इन पे आंसू गैस के दो गोले चलवाओगे और इन्हें देशद्रोही कहोगे। ये लोग अब फिर वही किसान प्रोटेस्ट वाली बातें यहाँ पे भी आने लगी धीरे धीरे कि ये लोग चाइना फंडिंग कर रहा है, ये फंडिंग, कोई नहीं फंडिंग कर रहा, सब झूठ है, सब झूठ है। और कोई पार्टी, किसी पार्टी को यहाँ पे किसी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कोई कह रहा है कि ये तो राहुल गांधी का ये है, ये तो किसी पार्टी का नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये किसी पार्टी का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, किसी को राजनीति करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। बच्चे अपना आवाज़ उठा रहे हैं, ये किसी पार्टी के नहीं है, ना तो ये बीजेपी के हैं, ना तो ये सपा के हैं, ना ये बसपा के हैं, ना ये कांग्रेस के हैं, ना ये आम आदमी पार्टी के हैं। ये अपनी मांग उठा रहे हैं और ये संविधान ने, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें इसका अधिकार दिया है कि हम अपनी बातें पूरी ईमानदारी से रखें। लेकिन सरकार जानबूझ करके इन युवाओं को भड़का रही है, जानबूझ करके ये बातें फैलाई जा रही हैं ताकि इस प्रोटेस्ट का जो मेन मोटो है उसको उससे भटकाया जा सके, मुद्दे को भटकाया जा सके। और इनके इस साजिश में ये गोदी मीडिया भरपूर साथ दे रही है, इधर उधर की बिना मतलब की खबरें चलाई जा रही हैं। हाँ, मैं ये इस बात का फिर कह रहा हूँ कि मैं कंडेम करता हूँ कि पुलिस के ऊपर बच्चों को पथराव नहीं करना चाहिए था। लेकिन आपने भी, मैं एक चीज़ आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये सादी वर्दी में, पुलिस के वर्दी में तो जो लाठियाँ भाज रहे थे वो तो भाज ही रहे थे, ये सिविल ड्रेस में ये कौन लोग थे जो बच्चों को लाठियाँ बरसा रहे थे? किसने अधिकार दिया इनको? किसने कहा, किसने अधिकार दिया? कहाँ लिखा है कि सादी वर्दी में आप लाठी लेकर बच्चों को मारिए? ये कौन थे? ये कहाँ के गुंडे थे? इसकी बात क्यों नहीं हो रही है? इनके इनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। ये कौन लोग थे जो सादी वर्दी में आकर बच्चों पे लाठियाँ चला रहे थे? और आप कह रहे हो कि बच्चे पत्थरबाजी कर रहे हैं। कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही है, कोई राजनीति नहीं हो रही है। बिल्कुल छात्र संयमित थे अपने, वहाँ पे छात्र जो है सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ कोई नहीं है, सब पढ़े लिखे छात्र हैं। वहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं। इन भ्रष्ट नेताओं की तरह अनपढ़ लोग नहीं हैं, वो सारे समझदार हैं। 20 दिन से आपको अपनी आवाज़ सुना तो रहे थे, आप सुने कहाँ? और इधर उधर की ये सारी बातें करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन है उस पे बात नहीं करेंगे। जो मुद्दा है, जो टॉपिक है, उस पे बात नहीं करेंगे। जो इनकी मांग है उस पे बात नहीं, इन्हें आतंकवादी बता देंगे, इन्हें आप देशद्रोही बता देंगे, इन्हें चाइना द्वारा फंडिंग हुआ है इनको ये बता देंगे, इन्हें राजनीति कर रहे हैं ये बता देंगे। सब कुछ आप कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो आप नहीं बताओगे। आप राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दो। अरे हमें क्या मतलब राहुल गांधी क्या कर रहा है? हमें क्या मतलब अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है? हमें राहुल गांधी से मतलब नहीं, हमें अरविंद केजरीवाल से मतलब नहीं। वो राजनीति कर रहे हैं, करें, उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मुद्दा उठाएगा हम उसके साथ रहेंगे। और मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आपको कौन अधिकार दे दिया कि सिविल ड्रेस में आके बच्चों के ऊपर लाठियाँ भाजना? आप उनके नाम सार्वजनिक करो। ये कौन लोग थे? ये गुंडे मवाली ये कौन थे जो सिविल ड्रेस में बच्चों के ऊपर लाठियाँ भाज रहे थे? मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये किसने अधिकार दिया? ये बच्चे क्या पाकिस्तानी हैं? ये बच्चे क्या बाहर से आए हैं? ये बच्चे क्या कर रहे थे? अपनी मांग रहे थे। और क्यों नहीं मांगे? क्यों नहीं मांगे? ये बेशर्म शिक्षा मंत्री, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बेशर्म शिक्षा मंत्री, इसको इतना शर्म नहीं है कि इसने अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लगभग 1 साल में इसने कितने 100 पेपर लीक हुआ है इस देश में। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने शिक्षा को, मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने युवाओं को। देशद्रोही हैं, ये हैं, वो हैं। मैं आपसे कहता हूँ, अंधभक्ति छोड़िए, अपने आप क्वेश्चन करिए, प्रश्न उठाइए। मैं बता रहा हूँ आपको कि इस प्रोटेस्ट की सच्चाई ये है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुनने वाली, नहीं सुनना चाह रही है। जानबूझ करके भड़का रही है, युवाओं को भड़का रही है, उनसे कुछ ऐसी चीज़ें करवाना चाहती है कि कुछ कर दें और इन्हें उसका फ़ायदा उठा करके बच्चे के ऊपर ये लोग लाठियाँ बरसाएं, उनका प्रोटेस्ट ख़त्म कर दें। और ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होने वाला। अब कहाँ से आग बुझाओगे?
कहाँ कहाँ से आग बुझाओगे? मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे हमारे गाँव में आप देखे होंगे कि जब फसल के टाइम जब गेहूँ की फसल बुआई जाती है तो कहीं-कहीं आग लग जाती है, आगजनी हो जाती है। तो दमकल की गाड़ियाँ बुझाते हैं, यहाँ से बुझाएँगे, वहाँ से आग शुरू हो जाएगी, वहाँ से बुझाएँगे, वहाँ से आग शुरू हो जाएगी, यहाँ से बुझाएँगे, वहाँ से आग शुरू हो जाएगी। ये प्रोटेस्ट यही है। अब कहाँ तक दबाओगे प्रोटेस्ट को? कहाँ तक दबाओगे? आप आज दबाओगे, कल वहाँ से शुरू हो जाएगा, कल वहाँ से दबाओ, परसों उस कोने से शुरू हो जाएगा। आप इस प्रोटेस्ट को नहीं दबा सकते। मैं बता रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट नहीं दबने वाला। आपको इन युवाओं की बात सुननी होगी, आपको इसका सॉल्यूशन देना होगा और आप संविधान के दायरे में मैं बच्चों से भी अपील करता हूँ कि जिस तरह से आपने अभी तक संयम बरता, आपसे रिक्वेस्ट है संयम बरतिए, अपनी माँगों को रखिए। ये तो चाह रहे हैं कि आप उकसावे में आकर कुछ गलत कर दें और ये आपका प्रोटेस्ट खत्म कर दें। और यही नहीं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक ही शांत होने वाला ये मामला नहीं है। पूरा शिक्षा व्यवस्था में शुरू से लेकर लास्ट तक की जितनी भी कमियाँ हैं, वो सब उजागर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे-कैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कितना डिस्क्रिमिनेशन है आम बच्चों और पढ़े लिखे वाले अमीर घर के बच्चों में। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये सरकार की प्लानिंग क्या है? तुमने क्या क्या प्लानिंग किया है? कुछ भी। हम उस पे बात कर रहे हैं। सब बता रहा हूँ, सब का सब ये एक तरह से पूरे प्रोटेस्ट को लीपापोती करके इसको शांत करने का काम किया जा रहा है। और मैं सरकार से भी यही अपील करूँगा कि आप इनसे सख्ती से ना पेश आएँ, नर्मता से पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ। और मैं बच्चों से भी यही अपील करूँगा कि सरकारी संपत्तियों को ना नुकसान पहुँचाएँ। संविधान के दायरे में रह के प्रोटेस्ट करें और पुलिस भी अपने आप को थोड़ा धैर्य बनाए। ये सादी वर्दी वाले जो बता रहा हूँ ना कि जो बच्चों को लाठियाँ बरसा रहे हैं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि इन बच्चों पे सादी वर्दी वाले आके लाठियाँ बरसाओ। और पुलिस का भी वही रवैया है। इतने सारे आंसू गैस के गोले, इतने बच्चे तड़प रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, खाने तक के पैसे नहीं है बच्चों के, किराए नहीं है, वो कहाँ कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। वो तो वो कॉकरोच हैं, आपको पता है कॉकरोच कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होने वाला। और मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी चीज़, आप आपका क्या ज़िम्मेदारी है? आपको अंधभक्ति छोड़नी चाहिए। आपको किसी पार्टी का समर्थन या किसी पार्टी का विरोध करना छोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी पार्टी का नाम ही नहीं लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ़ काम से, क्रेडिबिलिटी से। आपको जिसके लिए चुन के वहाँ पे भेजा गया है, आप वो काम करो। आप वो काम करो। आपको जिस चीज़ के लिए यहाँ से इसीलिए यहाँ भारत लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसको राजशाही नहीं कहा गया, नौकरशाह कहा गया है। नौकरशाह, आप राजशाह नहीं हैं, राजशाही नहीं है यहाँ पे। हम आपको चुने हैं, नौकर की तरह आप काम करिए। आप नौकर हैं, नौकर का काम है कि मालिक का काम करना। आप हमारे सर पे हमें लाठियाँ बरसाने के लिए नहीं हैं आप। आपको नौकर के तौर पे आपको हम लोगों ने मिल के चुना है, इसलिए कि देश की, और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो खुद कहा कि मैं जनता का सेवक हूँ। तो सेवक कैसी सेवा कर रहा है भाई? और मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी, कोई भी हो, ये कोई अपने सगे नहीं है। सब के सब राजनीति करने में लगे हुए हैं। अगर आपको इस पे सब, आप कुछ मत करिए, सीधा अपना मुद्दा रखिए, कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, अपनी आवाज़ जहाँ पे है वहीं से उठाइए, किसी भी मुद्दे पे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके मुद्दे उठाएं। और कहीं किसी आपकी कोई कोई ये गोदी मीडिया आपके कोई सवाल या आवाज़ उठाने वाली या सुनने वाली नहीं है। आप अपना चैनल बनाओ और चलाओ हैशटैग कि मैं भी पत्रकार हूँ। चलाओ हैशटैग कि मैं भी पत्रकार हूँ और उठाओ अपने-अपने मुद्दे। कहाँ तक ये डराएँगे? कहाँ तक जेल में डालेंगे? डालो जेल में। आप व्यापारी हो तो आप अपने मुद्दे उठाओ। बनाओ वीडियो कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको दूर किया जाए। अब शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको भी सब लोग इनसे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करना हमारा अधिकार है, हम इनसे क्वेश्चन करेंगे। क्यों ना क्वेश्चन करें? आप सबको अंधभक्त बना के रख दिए हो। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से चल रहा है, लोगों के दिमाग को हाईजैक कर लिया जाएगा। आपके दिमाग को अपाहिज बना दिया जाएगा। आप क्वेश्चन करना ही भूल जाओगे। आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपका अधिकार क्या है। धन्यवाद। आप सबको आगे क्या होता है मैं बताऊँगा।
मैं बस लास्ट में यही कहूँगा आप सबसे कि अगर चल सकते हो तो चलो, कुछ कर सकते हो तो करो, नहीं कुछ कर सकते हो तो जो कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करो। अपना मैं कह रहा हूँ तुम खुद अपना चैनल बनाओ और अपनी आवाज़ उठाओ। क्वेश्चन करो इनसे, क्वेश्चन करो, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन करो, अंधभक्ति नहीं। और लास्ट में मैं यही कहूँगा सभी से, इन छात्रों से भी कि प्लीज़ सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुँचाएँ, पुलिस से कोई भी मारपीट या ऐसी कोई घटनाएँ ना करें। पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया बच्चों से नम्रता से पेश आएँ और सरकार इनकी बातें सुने। धन्यवाद आप सबको। मैं अगले वीडियो में भी आपसे मिलूँगा बहुत जल्दी। धन्यवाद।